नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज की ये कहानी है छत्तीसगढ़ की मॉडल आंचल यादव की, जिसकी रस्सी से बंधी हुई लाश एक नहर में मिली थी। आंचल यादव की कहानी किसी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म की तरह है। इसमें ग्लैमर भी है, शोहरत भी है, तंत्र मंत्र भी है, ब्लैकमेलिंग भी है और कई राज भी हैं। सच कहूं तो आंचल यादव की शख्सियत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। उसके पास रोजाना करीब 800 से ज्यादा कॉल्स आते थे, जो कोई आम बात नहीं है। इनमें रसूखदारों से लेकर मॉडलिंग तक जुड़े लोग थे। वहीं आंचल ने अपने सगे भाई के नाम पर एक कुत्ता पाल रखा था। एक बार तो उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल तक जाना पड़ा था। आखिर थी कौन ये आंचल यादव और इसकी हत्या क्यों की गई थी? तो ये दिन था 27 जुलाई 2019 का। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में आने वाली एक नहर के करीब से गुजरते हुए एक शख्स की नजर नहर के किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ी। उसने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। लाश एक नौजवान लड़की की थी, जिसके शरीर पर सूट और सलवार था। शरीर पर चाकू के कई निशान थे। लड़की की लाश एक जूट की रस्सी से बंधी हुई थी, साथ ही रस्सी से भारी कंक्रीट का पत्थर बांधा गया था। शायद ये इसलिए किया गया था जिससे लाश बोझ से पानी की ऊपरी सतह पर ना आ सके। अब पुलिस ने तुरंत लाश की तस्वीरें सभी थानों में सर्कुलेट करके जांच शुरू कर दी। हाथ में बने टैटू की वजह से बड़ी आसानी से लाश की पहचान हो गई, क्योंकि वो लाश छत्तीसगढ़ की पॉपुलर मॉडल आंचल यादव की थी। दरअसल आंचल अपनी मॉडलिंग के अलावा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, बोल्डनेस और कुछ विवादों के चलते सालों से चर्चित थी। जांच की शुरुआत आंचल यादव के घर से हुई। उनका घर छत्तीसगढ़ के धमतरी में था। हालांकि वो मॉडलिंग के सिलसिले में रायपुर में रहा करती थी। पूछताछ में सामने आया कि आंचल के घर में उनका एक छोटा भाई और मां थे। उनके भाई सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि 26 मार्च को लाश मिलने से एक दिन पहले 25 मार्च की दोपहर को आंचल के पास एक फोन कॉल आया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई और फिर वापस घर लौटी ही नहीं। अब परिवार के अनुसार आंचल बेहद खुले विचारों की लड़की थी। मॉडलिंग करते हुए वो काफी मॉडर्न और हाईफाई हो गई थी और ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। उनका उठना बैठना बड़े रसूखदारों के साथ था। एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले परिवार को आंचल के तौर तरीकों से आपत्ति थी। यही वजह थी कि अक्सर उनके बीच काफी झगड़े होते रहते थे। वहीं आंचल का नाम कई विवादों में भी शामिल था। कुछ समय पहले आंचल ने जगदलपुर के एक शख्स से अपना धमतरी वाला घर बेचने के नाम पर पैसे लिए थे और बाद में घर बेचने और पैसे लौटाने दोनों से इनकार कर दिया। इस केस की सुनवाई भी चल रही थी। दरअसल इसी केस की सुनवाई के चलते 25 मार्च को आंचल धमतरी आई हुई थी। वहीं जब ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई तो इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने आंचल यादव के रायपुर वाले घर पर तलाशी ली। वो रायपुर की वीआईपी रोड की आलीशान घर में रहा करती थी। घर की तलाशी के दौरान आंचल के कमरे से एक हार्ड ड्राइव, 3 सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव बरामद हुआ। अब इस हार्ड ड्राइव में आंचल के कई रसूखदारों के अश्लील वीडियो सेव कर रखे थे। इससे पहले भी आंचल यादव इस तरह के वीडियो के ब्लैकमेलिंग इस्तेमाल कर चुकी थी। दरअसल साल 2014 में आंचल यादव के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर उदय सिंह ठाकुर ने ब्लैकमेल करने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आंचल का आरोप था कि वो लगातार उदय पर शादी का दबाव बना रही थी और इनकार करने पर उसने उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। दरअसल उस शिकायत के अनुसार आंचल ने फॉरेस्ट रेंजर का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाने की धमकियां देती थी। प्राइवेट वीडियो डिलीट करने के लिए वो उनसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। उन्हें लगता था कि बदनामी के डर से वो उन्हें 5 करोड़ रुपए दे देगा, लेकिन ये मामला उसके उलट चला गया। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। अब इन्हीं सब वीडियो में एक वीडियो अधिकारी का भी था, जिसमें 4 साल पहले आंचल पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। इसके चलते शिकायत दर्ज होने पर आंचल को ब्लैकमेल करने पर कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। वहीं कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आंचल के कई प्रभावशाली लोगों से भी संपर्क थे। वो कई ऑफिसर्स और रसूखदारों से गहरी दोस्ती रखती थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड थे, जिनमें रोजाना करीब 800 से ज्यादा फोन कॉल्स आया करते थे। अब पुलिस को शक हुआ कि ब्लैकमेलिंग के चलते ही किसी रसूखदार ने आंचल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया होगा। लेकिन जब इस मामले में आंचल के करीबी दोस्तों से पूछताछ की गई तो इससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आने लगी। दरअसल आंचल बीते कई महीनों से काला जादू और तंत्र मंत्र सीख रही थी। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के एक तांत्रिक से संपर्क भी किया था और समय के साथ आंचल और तांत्रिक की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। वो तांत्रिक आंचल से मिलने के लिए कई बार रायपुर भी आता जाता रहा।
अब दोस्तों के बयान के अनुसार आंचल ने बेहद कम समय में कामयाबी हासिल कर ली थी। छोटे से गांव से ताल्लुक रखने के बावजूद मॉडलिंग में आते ही उनका उठना बैठना नामी लोगों से हो गया था और उनकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो मिडिल क्लास की होने के बावजूद भी लग्जरी जिंदगी जीती थी। उनके पास महंगे फोन, लग्जरी वॉचेज, कीमती गहने और ब्रांडेड कपड़े थे। आंचल चाहती थी कि वो जल्द से जल्द बड़ा नाम बना ले और उनके कॉन्टेक्ट बढ़ते जाएं। यही वजह थी कि उन्होंने तंत्र विद्या सीखने का फैसला किया था। जब इस बात की बारीकी से छानबीन की गई तो सामने आया कि कुछ समय पहले ही आंचल ने तांत्रिक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र विद्या और काला जादू सिखाने के लिए आंचल से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। लेकिन बीतते समय के साथ आंचल की आंखें खुल गई। दरअसल आंखें क्या खुल गई, तांत्रिक ने ऐसा कोई कारनामा या विद्या नहीं सिखाई जो आंचल के काम आ सके। आखिरकार धोखाधड़ी का एहसास होने पर आंचल ने कानूनी मदद ली और शिकायत में आंचल ने यह भी बताया कि तांत्रिक ने पैसों की ठगी करने के अलावा उनका शारीरिक शोषण भी किया है। अब आंचल यादव की जिंदगी भले ही बेहद विवादित हो, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड्स या लोकेशन से कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आया जिससे जांच आगे बढ़े। वहीं पूछताछ में मॉडल के भाई ने बताया था कि वो कॉल आने पर घर से बाहर निकली थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से यह बात भी झूठ साबित होती हुई नजर आ रही थी। वहीं आंचल के करीबी दोस्त बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि उनके परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे। एक दोस्त ने बताया कि आंचल के परिवार को उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल, बोल्ड पहनावा और सोशल मीडिया पर अंग प्रदर्शन से काफी आपत्ति थी। आंचल और उनके भाई अक्सर इस बात पर झगड़ा करते थे। एक बार तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि आंचल ने अपने भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी के नाम का कुत्ता पाल लिया। वो अपने कुत्ते को जिम्मी के नाम से बुलाती थी। वहीं करीबियों के बयान के अनुसार पुलिस ने शक के तौर पर आंचल के भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उससे दोबारा सवाल किए तो वो बातें घुमाने लगा। अब पुलिस सख्ती पर उतर आई और आखिरकार सख्ती करने पर वो टूट गया। अब सिद्धार्थ के इकबाले जुर्म के अनुसार 25 मार्च 2019 को आंचल यादव घर आई थी। वो अपने साथ 4 पालतू कुत्ते लेकर आई थी, जिनमें से एक का नाम जिम्मी था। ये 4 कुत्ते आंचल ने रायपुर से 1,80,000 रुपए में खरीदे थे। शाम को सिद्धार्थ उन्हीं कुत्तों के लिए चिकन लेने के लिए घर से बाहर गया था और कुछ ही देर के बाद वो लौट भी आया। अब जिस समय वो लौट कर आया उस समय आंचल ने काफी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसने आंचल से इस बात के लिए टोका और साथ ही उसके सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए बोल्ड फोटोज और वीडियोज पर नाराजगी जाहिर की। इस बात से दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। अब बहस के दौरान आंचल ने सिद्धार्थ को अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कहा और अपने कुत्ते से उसकी तुलना कर दी। बस यही सुनकर सिद्धार्थ इतना क्रोधित हो गया कि उसने आंचल को 2 थप्पड़ जड़ दिए। वहीं गुस्से की तेज आंचल से भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चाकू उठाकर भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर भाई और गुस्से में आ गया और उसने चाकू छीनकर आंचल पर ही चला दिया। आंचल जख्मी होने पर चिल्लाने लगी, लेकिन गुस्से में आग बबूला हो चुका सिद्धार्थ उन पर हमला करता रहा जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। अब जिस वक्त यह घटना हुई उस समय आंचल की मां घर में मौजूद थी। बच्चों का शोर सुनकर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि खून से लथपथ आंचल फर्श पर पड़ी हुई है और उसकी सांसें रुकी हुई है। आंचल की मां को भी आंचल के कत्ल से ज्यादा आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी उससे नफरत किया करती थी। आंचल के तौर तरीकों के चलते मां को समाज में ताने सुनने पड़ते थे। उनके परिवार की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आंचल जो थी वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। वहीं सिद्धार्थ के अनुसार मां ने मिलकर उसके साथ पूरे कमरे के फर्श पर पड़ा खून साफ किया और फिर आंचल को जूट की रस्सी से बांध दिया। अब जैसा कि यह कत्ल 25 की रात को हुआ था, दोनों ने लाश ठिकाने के लिए कुछ घंटे का इंतजार किया और फिर अंधेरा होते ही लाश डिग्गी में डालकर दोनों रवाना हो गए। इसी बीच उन्होंने मां को नजदीकी अस्पताल छोड़ा, वो इसलिए ताकि इलाज का बहाना करके वो अस्पताल पहुंच जाए, जिससे सवाल जवाब के दौरान उनके पास हॉस्पिटल जाने का बहाना हो। अब मां को उतारकर सिद्धार्थ नहर पर पहुंचा और लाश नहर में फेंक दी। अब सिद्धार्थ के कबूलनामे के बाद पुलिस को घर से आंचल के वो गहने और घड़ी भी मिल गए जो उसने हत्या के वक्त पहना हुआ था। सिद्धार्थ ने बड़ी ही चालाकी से कमरे के एक लैंप का स्क्रू खोलकर उसमें कीमती सामान छिपाया था। इनमें था राडो की वॉच थी, डायमंड नेकलेस और एक गोल्ड ब्रेसलेट था। वहीं महीनों तक चले इस केस के बाद कोर्ट ने मॉडल आंचल यादव की हत्या के आरोप में सिद्धार्थ को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि सबूत मिटाने और हत्या में भागीदार होने पर उसकी मां ममता को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक लड़की आजाद ख्याल और उसकी जीवन शैली के चलते खुद भाई और मां ने ही अपनी बेटी को खत्म कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।